आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। न्यूज बुलेटिन में बात होगी कोटा की, जहां 10,000 के नामी और अंतर्राज्यीय तस्कर चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां जीत पांडे की पहल से गंदियावा में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां भदौड़ पुलिस को 26 नवंबर 2021 को सूचना मिली थी कि एक पंजाब पासिंग ट्रक में अवैध डोडा चूरा भरकर अन्य राज्य की ओर भेजा जा रहा है। पुलिस ने सुसनेर कोटा रोड पर घेराबंदी कर ट्रक से 512 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया, जिसकी कीमत 10,24,000 रुपए थी। आरोपी के पास से मादक पदार्थ के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। ट्रक और मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी नीता सिंह को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। साटी में दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक की साटी शाखा से रुपए निकालकर जा रहे एक व्यक्ति के झोले पर ब्लेड मारकर 24,000 रुपए उड़ा लिए गए। बताया जा रहा है कि बाजार बलेवा निवासी जावेद अख्तर उर्फ साहिब करीब 11 बजे बैंक से 24,000 रुपए निकालकर साटी बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 2 युवक उनके आगे पीछे घूमते नजर आए, लेकिन उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं हुआ। जब वे साटी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान पर पहुंचे और झोले से रुपए निकालने लगे तो देखा कि झोला ब्लेड से कटा हुआ है और उसमें रखे सभी रुपए गायब हैं। घटना की सूचना मिलते ही साटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दरोगा नितेश कुमार ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। क्या हुआ आपके साथ? बैंक में आकर हम अपना 24,000 रुपया निकाल कर झोरा हाथ में लेकर साइकिल लेकर गए और उनके दुकान पर वहाँ जाकर खड़ा हो गए। उसके बाद अपना मोबाइल दिए थे जो बिगड़ा हुआ था उसको बनाने के लिए दे दिए। उसके बाद उसी मोबाइल में फिर फोन आ गया घर से, तो उसके बाद फिर दे दिए। वहीं पर खड़ा थे झोरा लगा कर, और 4 बच्चा आया था पाछे से और 1-2 आदमी पहले से थे वहाँ पर। तो हम बच्चे का सूरत नहीं देखे हैं। तो एक बच्चा कह रहा है जो बेटी कितना में पड़ रहा है हाथ एथी खेलने वाला बैल, एक बच्चा कह रहा है जो चश्मा कितना में हो रहा है। तो बस उतना ही सुने हैं और न भी उस बगल अपना दुकान की तरफ खड़ा थे। और उसके बाद हम खड़े होते होते जब तक कि वो लोग अपना आड़ पर्दा कर दिए। 2 बच्चा खड़ा हो गया, एक अखबार लगा कर और ब्रेड मार कर पैसा निकाल लिया गया। उसके बाद जब वो सब बच्चा चला गया तो हम पानी और न भाई तो लग रहा हम थोड़ा खाली हो गए। तो जब भारी नहीं गया तो बहुत तब देखा तो पास खाली एक था हमारे पास बस। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर शव को छुपाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। विगत 4 अप्रैल को गिरिडीह जिले की सोनू देवी ने तिलैया थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी प्रीति कुमारी की हत्या उसके पति पवन सोनार ने की है और शव को कहीं छिपा दिया है। पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों के भीतर महिला का शव तिलैया थाना क्षेत्र के ग्राम गुमा के पास झाड़ियों से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 4 विशेष टीमों का गठन किया और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। शव की वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस अब मुख्य आरोपी पवन सोनार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना ने इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बना दिया है। मम्मी है, क्या नाम है आपका? सोनू देवी। क्या मामला हुआ था? मामला यही हुआ था सर, मेरा माइकन थी, मेरी माइकन थी तो बोला अब चलो, अब 2 पैसा नहीं कमाएंगे हम तो यहाँ रहेंगे तो नहीं होगा, तुम चलो। तो वहाँ से वो लेके यार बुधवार को निकल गया, बृहस्पतिवार को निकल गया। उसके बाद शुक्रवार को कहाँ रहा नहीं रहा हमको नहीं पता है। फिर से वो शुक्रवार फ़ोन किया हमको, तो बोला कि मम्मी नहीं जा रही है। तो बोला आप कहाँ हैं बाबू? बोल हम लोकाई में हैं। तब नहीं बाबू नहीं जा रही है तो लेते आइए। तब बोल हम नहीं लेके आएंगे, इसको लेके जाएंगे हम पुराना रूम। तब बेटी बोली कि नहीं मम्मी हम पुराना रूम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नया वाला रूम जहाँ लिए हैं वहाँ। तो वो कौन सी बोला कि हम तुमको नहीं लेके जाएंगे नया रूम, पुराना रूम तुमको 11 बजे तक लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे। शादी कब हुआ था?
21 में हुआ। 2021 में आपसी रजामंदी, परिवार का रजामंदी से हुआ था। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम प्रीति कुमारी। बॉडी आपने देखा अभी? नहीं देखने दिए सर, कोई नहीं देखने दिए। जब देखे नहीं तब फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी बेटी का बॉडी है? जैसे पहचान बता रहे हैं सर कि ये ब्लाउज पहन के आई है, ये वाला साड़ी हम देख के भेजे हैं सर, पहना कर भेजे हैं सर। अरे आप देंगे, हाँ, आप ही हमको लोग के लिए देखने हो रहा देंगे है। तब जब वो हमको बेटी नहीं जाने चाह रही थी पुराना रूम, तो दामाद बैठाया गाड़ी में लोकाई से और बोला कि तुमको 11 बजे तक हम लेके जाएंगे पुराना रूम। बेटी बोला कि हम चलते गाड़ी में कूद जाएंगे, लेकिन हम पुराना रूम नहीं जाएंगे। आप मालिक, मलिकान, गोदाम वाला सब तीनों चारों क्या बात किए हैं आप लोग? था सर, थोड़ा इन लोग में जो है सो बातचीत हुआ था थोड़ा है, तो थाना में बॉन्ड वॉन्ड भी किया था। 15-16 दिन पहले थाना में मामला आया था। थाना में बॉन्ड किया था। उसके बाद हमको सब आदमी बोला कि घर लेके चल जाओ। अभी ठीक है, मैन थोड़ा डिस्टर्ब में चल रहा, तो हम लेके चल गए। बोले हम अपना घर लेके चल जाते। फिर वहाँ रखे हम लोग उतने जो भी रखे 10 दिन 15 दिन वहाँ रखने के बाद पवन बोला 2 दिन के लिए आया था डेरा खोजने के लिए, ठीक है, टोटो लेके। फिर वहाँ से गया घरे गया, तब फिर रामनवमी पूजा में वहीं रहा। उसके बाद बुधवार को बोलने लगा कि हम चल जाएंगे, अब मामा हम चल जाएंगे, नहीं रहेंगे। और भगनी भी बोली कि चल जाएंगे मामू। तो फिर गुरुवार को ही लोग को जो कपड़ा लता देना था वो ला के दे दिए और हम आ गए। तो भाई को डब्लू चांसी के लिए डॉक्टर के पास, हम बोले ठीक है मेहमान, हम जा रहे डॉक्टर के पास, आप लोग चल जाइएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बात है सर। कब पता चला आपको? कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 10,000 रुपए के नामी और अंतर्राज्यीय तस्कर चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के खुजरी पंत में पुलिस ने जाल बिछाकर शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी 196 किलो डूडा चूरा मामले में फरार चल रहा था और अब सलाखों के पीछे है। फरवरी 2026 में थाना चेचट के अंतर्गत 8 लेन पर लगभग 2 क्विंटल डोडा चूरा अवैध तस्करी के संबंध में एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें घटना के समय 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक व्यक्ति जो वांछित था वो काफी समय से फरार चल रहा था और इस पर जिला पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे रामगंज मंडी पुलिस के द्वारा 6 तारीख को यानी आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम चरण सिंह सोंदिया राजपूत, निवासी शूरा खेड़ी, थाना गरोड, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पटसारा सखौरा पंचायत वार्ड 12 में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण अग्निकांड हुआ। इस हादसे में देवन राम और जीतू कुमार के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिसमें नकदी, अनाज, कपड़े, बर्तन सहित लाखों रुपए की संपत्ति तबाह हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों घरों का सारा सामान जल चुका था। घटना की सूचना हत्ता थाना और अंचल प्रशासन को दी गई। अंचलाधिकारी अंकुर राय ने बताया कि राजस्व कर्मचारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं और पीड़ितों को नियम अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड के आसेहार पंचायत में आयोजित शिव गुरु आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इसे एक भव्य आध्यात्मिक समागम बना दिया। मुख्य वक्ता शिव शिष्य धनंजय गुरु भाई ने भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करने के महत्व पर चर्चा की और बताया कि शिव के मार्ग पर चलकर व्यक्ति आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव शिष्य कौशल किशोर बच्चन ने भी भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में आत्मिक शांति के महत्व को बताया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन और सामूहिक चर्चा ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया और महिलाओं, युवाओं तथा बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। अंत में सभी ने स्वर्गीय नरेंद्रानंद साहब और नीलम दीदी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पलामू से सीनियर संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पट्टी क्षेत्र के गंदियावा गांव के पुरवाडी में स्वच्छता को लेकर एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई। अजित पांडे के नेतृत्व में श्री शिव साई धाम संस्थान एवं भगवान परशुराम फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ।
अभियान के तहत गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में झाड़ू लेकर गलियों व रास्तों की सफाई की। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। युवाओं के उत्साह से पूरे गांव में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। अजित पांडे ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत गांव के प्रत्येक घर को झाड़ू और टब उपलब्ध कराया जा रहा है तथा नियमित रूप से साफ सफाई की निगरानी भी की जाएगी। इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रामपुर के सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। आज सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस तारीख की घोषणा की है। इससे पहले रामपुर के MP MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने रामपुर सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को अपने अपने सबूत पेश करने का निर्देश दिया था। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की बातों को सुना गया। ये मामला अब्दुल्ला आजम द्वारा कथित तौर पर 2 अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है, जिसे भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया था। जो मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से संबंधित पैन कार्ड मामले में अपीलें विचाराधीन थी विशेष न्यायाधीश MP MLA सेशन कोर्ट में। उनमें आज सुनवाई हुई और जिसमें दोनों पक्षों द्वारा जो भी अपने पक्ष में कार्यवाही थी वो कंप्लीट की गई और माननीय न्यायालय द्वारा 20 अप्रैल फैसले के लिए निर्धारित की गई है। 20 को जो फैसला आएगा जी, कौन से कोर्ट में मामला चल रहा है? ये विशेष न्यायाधीश MP MLA सेशन कोर्ट में जो अपीलें हैं वो विचाराधीन चल रही थी और जिसमें ही फैसले की तारीख नियत की गई है। और इसमें जो मजिस्ट्रेट कोर्ट MP MLA के द्वारा पैन कार्ड मामले में 7 साल की दोष सिद्धि की गई थी, ये उस मामले में अपीलें विचाराधीन। तो ये मामला था कौन सा वाला? ये 2 पैन कार्ड से संबंधित मैटर था और जिसमें दोष सिद्धि की गई थी और 7-7 साल की सजा पिता पुत्र को दी गई थी। 20 को फैसला। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत गुट ने बंडा ब्लॉक के मंडी में गेहूं क्रय केंद्रों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन को पत्र लिखा है। यूनियन का कहना है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ रानू ने पत्र जारी किया। इसमें गगनदीप सिंह, परमजीत सिंह आदि नेता मौजूद रहे। आप गेहूं लेके आए हैं? जी, गेहूं लेके आया हूं बंडा मंडी में। और यहाँ पे बंडा मंडी में 1 तारीख से तौल सरकार के तो तरफ से 1 तारीख की तौल शुरू है, पर क्या मतलब जो है अव्यवस्थाएं हैं सरकार की, उसकी वजह से यहाँ तो बता रहे हैं उनके कर्मचारी कि बारदाना नहीं है और बारदाना की व्यवस्था की जा रही है। साथ में मंडी में जहाँ तहाँ पंचायतें बैठती हैं तो कुछ लोग ये अफवाह करते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है इस बार गेहूं खरीदने की। तो मंशा नहीं है तो फिर ये गेहूं हम लोगों ने पैदा किया आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जो MSP जो सरकार ने जो वादा किया है उस रेट पे हमारा गेहूं बिकना चाहिए और वो भी समय से, क्यों आगे बारिश आने वाली है, बुधवार को पानी तेज बरसने वाला है, कुछ गेहूँ खेत में खड़ा है और इसमें अगर बारिश हो गई तो ये सब ढेरी एक में हो जाएंगी और अगर ये बारिश होती है तो सब नुकसान काश्तकार का है। अधिकारियों के पास बारदाना भी है, सब कुछ है, ये सिर्फ बरगला रहे हैं कि बारदाना नहीं है। यहाँ पे हमें सूत्रों द्वारा कुछ पता भी चला है कि बारदाना ऑलरेडी यहाँ सेंटर पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये तोला नहीं जा रहा है। इसलिए अगर ये लोग अपनी व्यवस्था सही नहीं करते, केंद्र संचालक जितने भी हैं, तो बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा। देश है 1 तारीख से गेहूँ तौल का और यहाँ गेहूँ लेकर आए थे और बारदाना ना होने का बहाना बनाकर सरकार कर्मचारी अपना जो है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और अगर आगे बारिश की भी संभावना आ रही है, बारिश की भी संभावना है, 1-2 दिन में बारिश की भी संभावना है, तो सरकार किसान का जो गेहूं है ये ख़राब होने की संभावना है। और अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है और वो भी ये कह रहे हैं कि बारदाना जल्द ही आने का प्रयास किया जाएगा। मैं भारतीय किसान यूनियन संगठन मंत्री अभी जिला शाहजहांपुर से। मेरा गेहूं 1 तारीख का पड़ा हुआ है और
एक बार हल्की सी बारिश हो भी चुकी है, लेकिन मैंने तरपालों से ढांक रखा है और बहुत परेशान है। रात भर मच्छर लड़ता है और अधिकारी आते हैं 10 मिनट में आके और यहाँ देख के और चले जाते हैं। मैडम रंजना जो है 2 बार आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि मैं अभी तोलूंगी या 2 दिन बाद तोलूंगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।